जय हिंद दोस्तों अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने 75वें इंडिपेंडेंस डे के लिए। और आज का जो ये वीडियो है मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को समर्पित करना चाहूँगा जो अनवरत रूप से देश के लिए कार्य कर रहे हैं और देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से कुछ समय पहले जो है मनुष्य की स्पेस में उपस्थित एक कल्पना मात्र थी, लेकिन अब समय के साथ साथ देखिए कितना परिवर्तन हो गया है कि प्रेजेंस में ह्यूमन की स्पेस में उपस्थिति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। रूस, अमेरिका, चाइना के अलावा भारत भी अग्रणी रूप से अब स्पेस पे काम कर रहा है और अपने कदम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2030 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है अब अंतरिक्ष में स्थापित करने जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से भी और अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 के बाद से रूस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो रहा है और संभवतः उनकी खुद की परियोजनाएं हो सकती है स्पेस में, जिसके कारण उन्होंने एक कदम उठाया है। वहीं नासा भी जो है वर्ष 2030 तक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को संचालित करने की बात कह रहा है और वर्ष 2030 के बाद यानी कि 2031 में इसको ये रिटायर करने की बात कह रहा है, जो कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर एक छोटे से ब्रीफ में समझें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, तो ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में रहकर माइक्रोग्रेविटी में वहाँ पे रहता है और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता है माइक्रोग्रेविटी में रहेगा, जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियरी हो। साथ ही साथ ये हमारे स्पेस में जो भी एक्टिविटी होती है उसको भी कैप्चर करता है। अभी तक अक्टूबर 2020 तक में 19 देशों के 240 एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जा चुके हैं और 2800 से अधिक एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो ये जो स्पेस स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ये कई देशों द्वारा बनाया गया है और ये माइक्रोग्रेविटी में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने का इसका मुख्य लक्ष्य है। वहीं आप सभी जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ये अब तक का मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे महंगी परियोजना है और सबसे कॉम्प्लेक्स परियोजना है। वहीं अभी चाइना भी जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है और इसका नाम टियोंगोंग है और संभवतः ये पृथ्वी की ऊंचाई से 340 से 450 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित हो रहा है और ये लगभग 10 सालों तक चाइना के द्वारा संचालित करने की इसमें बात कही जा रही है। वहीं भारत भी जो है वर्ष 2030 तक में अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर रहा है और रूस, अमेरिका और इसके अलावा चाइना के बाद जो है भारत भी अग्रणी रूप से स्पेस पे एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। दोस्तों जो अपना स्पेस स्टेशन होगा, भारत का स्पेस स्टेशन होगा, इसका मास 20 टन का होगा और ये पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट पे काम करेगा। वहीं से माइक्रोग्रेविटी में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अगर एक हाइट की बात करें तो पृथ्वी की हाइट से ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे रह के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, वहीं पे ये चक्कर लगाएगा। और इनिशियल प्लानिंग के अनुसार यहाँ पे 15 से 20 दिनों तक एस्ट्रोनॉट आसानी से रह के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। इसको गगनयान मिशन का ही एक एक्सपेंशन के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों गगनयान मिशन जो है भारत द्वारा बनाया गया एक ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट होगा जो मानव सहित पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में जाएगा, लमसम 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे जाके माइक्रोग्रेविटी में वहाँ पे रहेगा और वहीं पे काफ़ी सारी चीज़ों का एनालिसिस करेगा। 3 लोगों का दल जाएगा इस पे और 5 से 7 दिनों पे वहीं पे रह के काफ़ी सारी चीज़ों को माइक्रोग्रेविटी में समझने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों ये देखिए कि जहाँ पे स्पेस स्टेशन पे काम हो रहा है, गगनयान मिशन पे काम हो रहा है, साथ ही साथ इसरो जो है शुक्र को और सूर्य को समझने के लिए भी अलग अलग मिशन पे काम कर रहा है। तो कितनी तेज़ी से काम हो रहा है इस समय स्पेस एरिया में भारत की तरफ से। वहीं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेस स्टेशन के लिए। इस पर भी इसरो इस समय काम कर रहा है, जिसमें 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक पे ये काम करता है। और जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है माइक्रोग्रेविटी में रह के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसी तरीके से भारत का जब खुद का स्पेस स्टेशन होगा तो भारत भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। दोस्तों स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में रह के हम लोग काफ़ी सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोबायोलॉजी है, स्पेस वेदर है, स्पेस मेडिसिन है या मटेरियल साइंस है। तो इन सभी का हम लोग विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, इनको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हम लोग मीनिंगफुल डेटा प्राप्त कर सकते हैं। और जो एस्ट्रोनॉट काफ़ी दिनों तक स्पेस पे रहते हैं उनकी बॉडी पे क्या प्रभाव होता है आगे आने वाले समय में हम लोग समझ पाएंगे।
और जो बीमारियां काफ़ी नुकसानदेह हैं जैसे कि दमा है, कैंसर है, अल्जाइमर है या भी हार्ट की डिसीज़ेस हैं, दोस्तों इन बीमारियों को अभी जब हम लोग माइक्रोग्रेविटी पे एनालिसिस करेंगे तो निश्चित तौर पे इनका हम लोग नई नई तकनीक से इनकी दवाइयाँ बना पाएंगे, इनका इलाज कर पाएंगे। तो स्पेस पे हम लोग काफ़ी सारी बीमारियों का भी अच्छे से वहाँ पे इलाज करने की नई तकनीक वहाँ पे खोज सकते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अल्जाइमर जो बीमारी है इसका शोध किया गया था, तो प्रोटीन समूहों का वहाँ पे अध्ययन किया गया था। तो प्रोटीन समूह का जब अध्ययन किया गया तो वहाँ पे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों का ये कारण बन सकती है, ये वहाँ पे जाना गया। और इसके अलावा जब कैंसर की बीमारी का अध्ययन किया गया तो एंडोथेलियल कोशिकाओं के विकास का अध्ययन किया गया। दोस्तों एंडोथेलियल कोशिकाएं जो होती है वो ये शरीर में रक्त की आपूर्ति में मदद करती हैं, तो काफ़ी सारी बीमारियों का हम लोग वहाँ पे इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस पे आज के समय में दोस्तों प्लांटेशन की नई नई तकनीक विकसित करने पे लगातार काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस पे काम कर रही है, साथ ही चाइना भी इस पे काम कर रही है। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 10 अगस्त 2015 में सबसे पहले जो है प्लांट का वहाँ पे सबसे पहले नमूना लिया गया था, विकसित करके प्लांट का उसका नमूना लिया गया था। और नई नई तकनीक वहाँ पे अब लगातार विकसित की जा रही है। इसके अलावा जब अपना स्पेस स्टेशन होगा तो हम लोग भी इसी तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा जो 50 स्टेट ऑफ मैटर होती है या 50 फेस ऑफ मैटर होती है, इसको भी हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा होती है, ये फेस होता है ये मैटर का। इसके अलावा 5th फेस ऑफ मैटर भी होता है जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, मतलब -273.115 डिग्री सेंटीग्रेड या -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको भी हम लोग और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। और क्योंकि हम लोग पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर होंगे तो पृथ्वी के वातावरण को, उसके एटमॉस्फेयर को, और कहाँ पे कोई स्टॉर्म आ रहा है या पृथ्वी का वातावरण किस तरीके का है, तो इसको भी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, जो निश्चित तौर पे अपने लिए काफ़ी लाभकारी होगा।